Students, I am going to discuss with you the topic correlation. This is a fourth part of correlation. We have discussed three parts in previous lectures. Now we will discuss Karl Pearson coefficient of correlation, how to calculate Karl Pearson coefficient of correlation in case of grouped data. इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप्ड डाटा में हम 3 लेक्चर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप्ड डाटा होता है उसके अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा मीन्स जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स के ऊपर बाईवेरिएट सीरीज हो और बाईवेरिएट सीरीज में क्लास इंटरवल्स और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम उसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा है, इंडिविजुअल सीरीज नहीं है। तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स और वाई के ऊपर डाटा होता है, उनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक्स और वाई के ऊपर डाटा का मतलब है कि आपको एक्स सीरीज़ की वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यूज दी हैं, वाई की दी हैं, उसमें 10, 20, 30, 40 या 1, 2, 3, 4, 5 वो वन टाइम ही आया हुआ। लेकिन कई बार ऐसा हो कि डाटा बहुत बड़ा होता है, ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हों एक्स और वाई सीरीज़ के अंदर, तो बहुत लॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हमने शॉर्ट करना हो तो शॉर्ट करने के लिए हम डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं कहूँ आपको थोड़ा सा एग्जांपल से बताऊँ आपको कि मीनिंग क्या है इसका, कि आपके पास एक्स सीरीज़ है और वाई सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सीरीज़ होगी और इस साइड आपके पास हो सकता है 5 नेगेटिव हम शो करना चाहें 5, 4, 3, 2, 1 इनमें कोरिलेशन बताओ। अब ये बड़ा शॉर्ट बहुत कम ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस आइटम्स। तो ये आइटम्स जो हैं वो कम है, बहुत ज़्यादा हों, मान लो यही 5 की बजाय 500 तक हों या 100 तक हों तो पूरी कैलकुलेशन करना बड़ा टफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट पेयर इस साइड भी ध्यान रखेंगे, इस साइड भी, दोनों को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि वो वैल्यू जो 1 इस साइड हो इस साइड भी, मीन्स ये 1, 2, 3, 4 मैं इसको ग्रुप बना दूंगा कि 0 से लेकर 10 तक कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो x में आ रही हैं और वही सेम y के मैं यहाँ लिखूँ 5 to 10, तो 5 to 10 और 0 to 10 में कितनी वैल्यूज़ वो हैं जो इसमें दोनों पेयर में लाई करेंगी। तो मैं कहूँगा 4 हैं वो वैल्यूज़, इस साइड भी आ रही हैं उस साइड भी आ रही हैं। तो हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। वो 100 वैल्यू इंडिविजुअल लिखने की बजाय हम उनको ग्रुप में बना देंगे, इनका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा वो 100 आ जाएगा। तो ये ग्रुप डाटा तैयार हो जाएगा हमारे पास। एक क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप डाटा का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा हों, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वी कैन कन्वर्ट these observations into group class intervals with frequency, that distribution is known as, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा फ्रीक्वेंसी का इसके एक्स और वाई के साथ, इसको कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। डाटा जो ग्रुप के अंदर आ गया। तो इस तरह से हम जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिर फार्मूला भी वो चेंज होता है। व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन 2 सीरीज इज लार्ज देन वी प्रेजेंट देम, उनको क्या कर सकते हैं इनटू ग्रुप डाटा और फ्रीक्वेंसी टेबल। दिस टेबल गिव्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स नेमली एक्स और वाई। एक्स और वाई के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा। तो ये ग्रुप डाटा के अंदर हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर जो फार्मूला होगा, फार्मूला भी हमारे पास सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ एफ नहीं था, यहाँ एफ है फ्रीक्वेंसी। ये हमने पहले भी फार्मूला यूज़ किया है, वहाँ क्या था सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन, एज इट इज़ नीचे था। लेकिन साथ में अब फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी के साथ एफ आपने मल्टीप्लाई करते जाना, जहाँ डी एक्स डी वाई आएगा एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स, एफ डी वाई, एफ डी एक्स, एफ डी वाई, एफ डी एक्स, एफ डी वाई। लेकिन मोस्टली जो फार्मूला है वो ये वाला चेंज होता है, ये हम कर जा रहे हैं सेकेंड। इसको कैलकुलेशन करना इसकी आसान होती है।
तो ये फार्मूला मोस्टली यूज़ करते हैं n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई। प्रीवियस में हमने जो किया था डिस्क्रीट के अंदर वो तो क्या था हमारे पास एफ डी जो एज्यूम्ड मीन में डी एक्स डी वाई, यहाँ एफ साथ में इंक्लूड करना है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। फार्मूला एज इट इज़ वही है, n इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, वहाँ था n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई, यहाँ था सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। यहाँ हमने एफ इंक्लूड करते जाना है मल्टीप्लाई करके। ये कैसे करेंगे मैं आगे स्टेप्स के अंदर बता रहा हूँ। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फार्मूले के बाद क्या होगा स्टेप्स होंगे। तो स्टेप्स में हमने क्या कैलकुलेट करनी है, एफ डी एक्स डी वाई कैलकुलेट करना है, एफ डी एक्स करना है। ये सारे के सारे जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं ये आपने कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन कैसी होती है मैं एग्जांपल से शो करके आपको सारे स्टेप्स 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। वो जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे उस एंड में क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करके इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है। लेकिन वो टेबल बनाना, वो ये इनके वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके भी अलग से मार्क्स, अगर आप वहाँ एंड तक ना पहुँच पाएँ उसके टेबल के अपने ही मार्क्स होते हैं, लेकिन वहीं पर क्रॉस चेक भी हो जाता है कि आपने सारी कैलकुलेशन सही की है या नहीं की, उसी में हमें पता चल जाता है। तो हम एक एग्जांपल से इसके स्टेप्स और फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे ग्रुप डेटा के अंदर ये करने जा रहे हैं इस पार्ट के अंदर। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखो मैंने अभी बताया था कि हमें ग्रुप डाटा प्रिपेयर करना भी आ सकता है कि आप पहले डाटा को प्रिपेयर करो, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन का सलूशन दो, कोरिलेशन को कैलकुलेट करो। तो हमें वेरिएबल्स 2 गिवन है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ये 3 सीरीज़ नहीं है, ये एक ही सीरीज़ है। आगे स्पेस ना होने की वजह से इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, अदरवाइज सीरीज़ 2 सीरीज़ है हमारे पास एक्स और वाई के ऊपर डाटा है। ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है, 45 के बाद आगे वैल्यूज़ हैं लेकिन वो यहाँ से शुरू हो गई। ऐसे ही ये 568 के बाद आगे वैल्यू थी लेकिन यहाँ लिख दी सीरीज़ 2 हैं एक्स और वाई। अब देखो इसको आप सिंपल जो पहले फार्मूला कर चुके हैं हम, एक्चुअल मीन, एज्यूम्ड मीन, जो हमने एक्चुअल डाटा जो भी हमने 3-4 वेरिएंस फार्मूले यूज़ किए हैं, आगे स्टडी किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो यहाँ यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 बार 30 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे एक्स सीरीज़ 30 तक, वाई सीरीज़ 30 तक उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो ये उससे भी निकल सकता है, आप क्रॉस चेक करना चाहें आंसर को तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्रुप डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हम यहाँ सीखेंगे। क्या करना है हमें, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं y और x चाहे इधर लिखो ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ मर्जी आप लिख सकते हैं, x और ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉलम वाइज, कैप्शन वाइज, कॉलम वाइज अगर ऐसे चलते हैं कॉलम वाइज तो आपका कैप्शन वाइज बोला जाता है, अगर रो वाइज चलते हैं तो उसको स्टेप्स बोला जाता है, ये रो वाइज है। तो 2 वेरिएबल्स आप इस तरह से लिखेंगे ताकि वो साइमल्टेनियसली कैलकुलेशन हो। x को हम ऐसे लिख रहे हैं, अब कैसे लिखें 10 से 20 वो आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप खुद देखेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं वो किस रेंज में आ रही हैं। ये 10 20 30 40 की रेंज में आ रही हैं और y की जो है वो 100 की रेंज में आ रही हैं। तो उसी के हिसाब से हम ग्रुप बनाते हैं, ना कि इसका कोई फार्मूला है। हमें डाटा से पता चलेगा कि हमें कितना उसको बनाना चाहिए और ग्रुप को किस तरह का बनाना चाहिए, किस रेंज का। ये देखो ये 100 के अंदर आ रहा है और वेरिएशन 100 के आसपास हैं, और ये अब इसको मैं 100 बना दूँ सारी वैल्यू एक जगह ही आ जाएंगी। तो हमें उस हिसाब से चलना चाहिए जिस हिसाब से हमारा डाटा होता है। हम इसको x को इस साइड लिख रहे हैं और y को हम इस साइड लिख रहे हैं कॉलम वाइज, ये रो वाइज आपका y चलेगा ऐसे। अब देखो कॉलम वाइज x है, अब हम पहला पेयर देखना है, एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देखनी। हमने इसको बनाया 10 20 20 30 30 40 40 50, ये x है, और y को हम बना रहे हैं 100 से 200 के 100 से नीचे वैल्यू कोई नहीं है। अगर 100 से नीचे होती है 0 to 100 बनाते हैं हम, इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला है। अगर 100 से ऊपर है ऐसे चल रही है तो हम 1 से 2 बना सकते हैं। तो 100 से 200, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इस तरह से करेंगे। और जो आपकी पेयर हैं वो एज इट इज़ हमने देखना। अब हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यू,
अब फर्स्ट वैल्यू इसकी क्या है, ऐसे करके देखना है। ये 14 है और ये आपका 147 है। 14 जो है 10 से 20 के बीच आएगा और 147 100 से 200 के बीच में, तो हम एक लाइन ये टैली बार कर दें, एक लाइन यहाँ लगा देंगे। तो उसके बाद एक हो गया। उसके बाद सेकंड पेयर देखना है 20 और 242। मैंने पहले बताया था इंक्लूसिव सीरीज़ है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर 20 जो होता है वो नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर आता है, ना कि इसके अंदर। अपर लिमिट में देखेंगे ये 20 है, ये 243 है। 243 कहाँ आना चाहिए, 200 से 300, 200 से 300, ये 20 से 30 में आना चाहिए, तो हम यहाँ एक लाइन लगा देंगे ऐसे। उसके बाद आपने थर्ड वैल्यू देखी 33, ये 30 से 40 में आने चाहिए, ये 200 से 300 में आना चाहिए। 2 से 3 और 3 से 40 हमने एक लाइन यहाँ लगा दी, नहीं ये 3 तक होगी। उसके बाद ये 20 से 30, ये 300 से 400, 300 से 400 पे जाएंगे एक्स वाई से वैल्यू को, 3 से 4, और ये 20 से 40, ये आपकी यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ लाइन लगा दी हमने। उसके बाद ये वैल्यू आ गई 41, 40 से 50, इस कॉलम में आ जाओ। उसके बाद 500 से 600, 500 से 600 यहाँ पे आना चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू है 18, ये 18 कहाँ से आएगा, 10 से 20, 10 20 18, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, ये 100 से 200, 100 से 200 ही आ गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद 24 और 214, 24 20 से 30 में आना चाहिए, 2 ये 200 से 300, 2 से 3 ये आपके आ गया है, सेकंड हो गया। उसके बाद 29 20 से 30 यहाँ पे आना चाहिए, और ये वैल्यू है 300 से 400, 300 से 400, और ये वैल्यू आ गई आपकी 2 कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट है 38, ये 38 40 में आना चाहिए, 38 40 यहाँ आना चाहिए, वो है 4 से 500, 4 से 500, और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट आप करेंगे 45 और 568, 45 यहाँ आना चाहिए, 568 600, 500 से 600, ये नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई। एक सीरीज आपकी एक तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे, चेंज हो गया है, तो नेक्स्ट आप कर रहे हैं ये 23 है 382, 23 यहाँ आना चाहिए, 83 82 300 से 400 में मीन्स यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास है 32 30 से 40 में, 400 आपका 400 से 5 में आना चाहिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई ये वाली। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे आप, यहाँ हो गया ये 38 37 37 30 से 40, 200 से 300, 2 से 300, और ये आ गया। तो ऐसे करते एंड तक आप चलेंगे, जहाँ जाता जाएगा उसके बाद ये आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, आगे फ्रीक्वेंसी आएगी 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। जब 4 आता है, 4 के बाद 5th लिखना हो तो नहीं, 5th हम ऐसे लिखते हैं, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है कि 5 5 का सेट बनता जाता है। उसके बाद फिर गैप दे के आगे चलते हैं, तो हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे 5 आ जाएगा। तो ये 10 होता है तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये सारी की सारी ऐसी कैलकुलेशन करके तो हमने यहाँ टोटल करना है 100 से 200 में 3 है, ऐसे 2 से 3 3 से 4 टोटल इस साइड, और दूसरी साइड आपने 10 20 का इनका टोटल करते हैं 5, ये 10 9, ये आपका टोटल इस साइड से भी चेक करके देखो, इस साइड से भी टोटल चेक करके देखो 30 आ रहा है। अगर 30 आ रहा है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही होगी, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है तो आप यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं। 30 ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन हमने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ये छोटा सा ग्रुप बन गया, वाई साइड है एक्स इस साइड है, इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई दोनों की साइमल्टेनियसली, दोनों को पेयर में ध्यान में रखते हुए इनकी फ्रीक्वेंसी आ गई। जब ऐसा डाटा आता है, इस डाटा को कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो इस ग्रुप्ड डाटा को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन जो फार्मूला वो चेंज हो जाता है, स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, कैलकुलेशन चेंज हो जाती है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ये प्रिपेयर पहले स्टेप पहला प्रिपेयर, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके मिलेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन टाइम कम लगता है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रिपेयर करते कैसे हैं। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपको प्रिपेयर करना ना आए, बाकी सब कुछ आता है, तो आपकी वैल्यू, वो किया हुआ काम जीरो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करने के बाद इसका सोल्यूशन अब मैं नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन कैसे होता है, टेबल हम बनाते हैं। तो ये टेबल आपने बनाना है, किस तरह से बनाना है, जैसे y और x को लिखा वैसे यहाँ पर आपने लिखना है। x इस साइड है, ये आपने पूरा कॉलम ये टेबल बना के x जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ लिखने, 4 ये रोज़ बनानी है आपने। यहाँ ग्रुप x लिखा था, x जो वैल्यू है ये वाली है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ये 4 लाइनें ऐसे लगाई। सबसे पहले आपने ये ऊपर वाली लाइन लगानी है, फिर ये और ये लगाने के बाद ये वाली लाइन, और आपने देखनी है वैल्यू है कितनी, 5 है, तो आपने 5 रोज़ बनानी है। इस साइड आपने 4 कॉलम्स बना दिए, 10, 20 और ये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, एक एक करके बता रहा हूँ। ये आपने सारा जो आपने वहाँ टेबल बनाया, ग्रुप डाटा प्रिपेयर किया, आपने ये लिख दिया। इस साइड आपने ये वाला कॉलम लिखा y वाला, ये y सारी की सारी कैलकुलेशन जो है इस साइड रहेंगी, x की राइट हैंड साइड पे चली जाएगी। 10, 100, 200, 2 से 3, 3 से 4, ये फर्स्ट कॉलम। उसके बाद आपने ये सारा ऐसे प्रिपेयर करके, आपको पता होना चाहिए कितनी कितनी, जब ये आप 4 इसके कॉलम बनाएंगे तो 4 तक बन जाएगा, ऐसे इसके 5 रोज़ बनाएंगे तो 5 बन जाएंगे। ये सारे का सारा टेबल ऐसे तैयार करना है। उसके बाद क्या करना आपने, ये प्रिपेयर करने के बाद आपको आगे पता होना चाहिए, जब आप एक्सपीरियंस ले लेंगे, एक फ्रीक्वेंसी f आएगी, एफ डी वाई, इस साइड y है तो सारी कैलकुलेशन y की साइड आएंगी, एफ डी वाई का स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई, 4 कॉलम इस साइड बनेंगे। और ऐसे ही आपकी जो रोज़ हैं 4 रोज़ इस साइड बनेंगी। तो पहले आपका कॉलम आप पूरे का पूरा क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, y की वैल्यू लिखनी है, और आपको पता होना चाहिए 4 रोज़ इस साइड बनेंगी, 4 रोज़ इस साइड बनेंगी, और 4 ये बनेंगी, 4 ये बनेंगी। सारा कॉलम बॉक्स प्रिपेयर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आप देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी है, जो x को देखें, जैसे मैं यहाँ बता दूँ, x और x1 10 से 20 है और y है 100 से 200, इसकी कितनी वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर, ये आपका बॉक्स है, इस बॉक्स में जाना आपने, बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये छोटी वैल्यू, ये वैल्यू आपने क्या लिखा है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 100, 200 और 10 से 20, ये 10 से 23 आपका 3 आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, बाकी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद 10 से 20 है, लेकिन 2 से 300 में वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 कहाँ से आई, ये फ्रीक्वेंसी है। ये आप कहाँ से वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू हमारे पास जो टेबल है जो हमने अभी बनाया था, ये 3 वैल्यू लिखी है आपने, ये 2 वैल्यू लिखी है। ऐसे ही 20 से 30, ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये वाला सारा जो बॉडी ऑफ टेबल है, यहाँ से जितनी वैल्यू लिखी है ये उठा के आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखनी है। तो ऐसे आपने लिखा, और उसके बाद ये वाली वैल्यू 20 से 30 और 200 से 303 वैल्यू है, यहाँ लिख दी। ये वाली वैल्यू आपने ये लिखी, ये फ्रीक्वेंसी है। इस साइड जो टोटल आया था, इस साइड टोटल 5 आया था, इसका टोटल 10 था। ये आपके पास यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 9 आ गया। और इस कॉलम में लिखेंगे ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, सॉरी ये टोटल आ गया इसका। इस साइड टोटल देखें तो 6 आपका ये टोटल है फ्रीक्वेंसी वाला, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ये आपके पास टोटल जो था 30, और 30 हमारा n जो है वो 30 आ गया, ये वाला। ये कैसे आया देखो, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये मैंने रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से। आपने ये f पहले लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, इस टोटल सारी फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई है
इस फ्रीक्वेंसी को आपने क्या करना है, टोटल कर देना है। अभी मैंने जो बताया आपको, ये सारी की सारी ये वैल्यूज़ को आपने टोटल करके यहाँ लिख दिया 5, ये सेंटर वाली वैल्यू को टोटल करके 5 बस 10, ऐसे यहाँ इस साइड फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया, कॉलम रो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई इनका टोटल करते जाना, यहाँ लिखना है। इन दोनों साइड से चेक करो, ये आपका चेक किया हुआ 30, क्रॉस चेक करो इधर से और इधर से 30 आ रहा है, इस कॉलम को लिख दो, बॉक्स को हाईलाइट करके 30 आ गया आपका, ये 30 आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अभी तक आपने सिर्फ डेटा एंटर किया है, कैलकुलेशन कोई नहीं की। इसके बाद हम स्टेप शुरू करेंगे, मिड वैल्यू लेंगे इनकी। नेक्स्ट जो रो बनेगी मिड वैल्यू, और ये आप 3 बुक्स में देखोगे, बहुत सारी बुक्स हैं उनमें 3 भी दिए हैं, 4 रोज भी दे रखी हैं। 3 भी बनाई जा सकती हैं डायरेक्ट, जब आप सीख लेंगे तो शॉर्टकट से 3 भी बना देंगे, अदरवाइज़ 4 भी बन जाएंगी, जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ आपने इसका क्या, मिड वैल्यू दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड, मिड वैल्यू 10, 20, 30 का हाफ 15 आएगा, 50 का हाफ 25, 70 का 35, 90 का 45। अब आपने क्या करना है, इनमें से कोई वैल्यू एज्यूम करनी है, एज्यूम्ड मीन। जब हम डी वाई डी एक्स यूज़ करते हैं, डी एक्स डी वाई, तो वहाँ आपको पता है हम एज्यूम मीन करते हैं तब डी आता है, अदरवाइज़ नहीं आना चाहिए। तो क्या करना है, आपने कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर लिया इस सीरीज़ के अंदर, मिड वैल्यू को, ये एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, 25 है। जब एज्यूम्ड मीन 25 होगा, इस साइड आप बॉक्स में या लेफ्ट हैंड साइड कहीं भी आप कैलकुलेशन करेंगे, आप लिखेंगे डी एक्स, आपका जो डी एक्स है वो क्या होगा, इज इक्वल टू, ये डी एक्स कैसे आया, m माइनस ए, आपने ए किसको एज्यूम किया है, 25 अपॉन, पहले आप ये लिखेंगे कॉलम, उसके बाद अपॉन वाला करवाता हूँ, क्योंकि मैंने भी बताया 3 कॉलम से भी काम चल जाता है, अपॉन आई डायरेक्ट कर दें तो ये डायरेक्ट कॉलम यही रो बनेगी, सेंटर वाली बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए, बताने के लिए बताना पड़ता है। आपने एज्यूम किया, एज्यूम करने के बाद आपने यहाँ क्या किया, डिफरेंस लिया किसका, m माइनस ए की है, m क्या है 15, माइनस ए क्या है 25, ये वाली वैल्यू आपने ली -10, यहाँ पे 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 कॉलम आ गया। उसके बाद आपने dx कैलकुलेट करना है। अगर ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी आप ये फोर्थ वाला कॉलम जो रो है डायरेक्ट ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगी, m माइनस ए अपॉन आई, वेयर m आपको बताना पड़े, ये m है, a बताना पड़ेगा, हमने किसको जूम किया है, हाईलाइट कर दो, चाहे इस बॉक्स में चाहे साइड में लिख दो कि ये i कितना है 10, दोनों ये इंटरवल का डिफरेंस जो है वो 10 है। तो क्या करेंगे आप, 15 माइनस 25 अपॉन 10 किया, 15 माइनस 25 मीन्स -10 अपॉन 10 -1 आ गया। ऐसे यहाँ करेंगे 25 अपॉन माइनस 25 अपॉन 10, 0 आगे पास 0 आ गया, +10 1 आ गया, +20 2 आ गया। तो ये आपने कैलकुलेशन की, ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है y के लिए, मिड वैल्यू की, मिड वैल्यू 150, 250, 350, 450, 550। अब किसी को भी एज्यूम किया जा सकता है, सेंट्रल वैल्यू को कर लो तो कैलकुलेशन मिनिमम आ जाएगी। हमने इसको एज्यूम किया, यहाँ पे m माइनस ए वाई किया, वो कितना है, m कितना आपका 35, 150 से माइनस ये वैल्यू करोगे तो 200 आ गया, ऐसे 100 माइनस का, ऐसे प्लस और ये 0। उसके बाद अपने डी वाई कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई इज इक्वल टू m माइनस ए वाई सीरीज़ का जूम माइनस अपॉन 10 आई यहाँ पे कितना है, इंटरवल का गैप 100 है, तो 100 से डिवाइड करते जाओगे, 200 को किया 100 से, -2 -1 0 +1 +2, यहाँ तक कैलकुलेशन होगी। बड़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी पहले आपने की हुई है, ऐसे ही अब यहाँ करेंगे। अब जो मेन जो कैलकुलेशन है वो आगे आने वाली है। हमने यहाँ f और f दोनों साइड लिख लिया, f इधर भी आ गया आपका, f इस साइड भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, f यहाँ भी आ गया, f इधर भी आ गया, यहाँ तक हमने 30 तक कैलकुलेट किया। आगे अब क्या करना है, ये वैल्यूज़ क्या हैं, इसको आप ऐसे लाइन लगा के भी लिख सकते हैं ताकि दिखाई सही देता रहे।
कई बार वैल्यू दूसरी भी उठाई जा सकती है तो गलत हो जाएगी। कई बुक्स में हम ऐसे लाइन लगा के कर लेते हैं और कई बुक्स में इसको ऐसे करके भी लिखा हुआ है कि ये वैल्यू को अलग लिखना है ताकि आपकी मेन फ्रीक्वेंसी दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो जाए। ऐसे रखना है इनको। ये क्या चीज़ है जो मैं इसको बता रहा हूँ। ये अलग कोने में जो वैल्यू पड़ी है कैसी आई है देखो आप। अब आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू क्या है, ये है आपने मल्टीप्लाई किया dx को, ये आपके पास अगर आपने पहला कॉलम ये करना है एफ डी वाई, ये आपका डी वाई पड़ा है और ये पड़ा आपका एफ। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किया, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। एफ इंटू डी वाई, दिस इज़ डी वाई एंड दिस इज़ एफ। सेंट्रल वैल्यू जो है वो एफ है। आप क्या करेंगे, को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। अगर वैल्यू 2 3 है तो प्लस करते जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, डी वाई इंटू एफ। एफ का आपके पास ये आपका एफ पड़ा है, यहाँ टोटल एफ पड़ा हुआ है, ये एफ के साथ मल्टीप्लाई करते यहाँ करोगे तो अलग अलग करके प्लस करना पड़ेगा। यहाँ एक ही वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास एफ है, यहाँ स्केल रखो 1 और यहाँ रखो हाथ, तो मल्टीप्लाई करोगे माइनस, यहाँ स्केल रखो यहाँ हाथ, ये आपके पास क्या आएगा, -2 इंटू 3 6, -1 इंटू 7 -7, 0 इंटू 5 0, +1 8, मल्टीप्लाई किया 8, +2 इंटू 7 14। इनका टोटल कर दो, माइनस की वैल्यू प्लस वाली वैल्यू में से माइनस कर दो, आपके पास ये वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 भी, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये आपके पास आ गया एफ डी वाई। अब आपने क्या करना है, डी वाई एफ डी वाई स्क्वेयर मीन्स डी वाई का पहले स्क्वेयर करो और फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करो। ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ऐसे ही +1 का स्क्वायर करेंगे 1, 7 से 7 आ गया, 0 0, 1 का 1 रहेगा तो 8 आ गया, 2 का 4 होगा तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28, सबका समेशन किया, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही नीचे आपने करनी है कैलकुलेशन सारी। ये क्या है, आपके पास पड़ा हुआ है एफ, ये एक्स के साथ आएगी, याद रखना सामने एक्स पड़ा है, एक्स वाली वैल्यूज इधर आती हैं, वाई इधर है तो वाई वाली वैल्यू राइट हैंड। अगर आप यहाँ एक्स लेंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, वाई फिर सामने आ जाएगा। तो ये ध्यान से करना है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एफ पड़ा है और ये पड़ा है डी एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई किया, एफ डी एक्स आ गया, 1 इंटू 5 -5, 0 0, +1 9 9, +2 इंटू 6 12 आ गया। ये इस साइड आप टोटल करते जाएं, सिग्मा एफ डी एक्स 16 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, डी एक्स का स्क्वेयर और एफ के साथ मल्टीप्लाई, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 के साथ किया, एफ डी एक्स स्क्वेयर ये आ 0 0, 1 का किया 9 से 9, 2 का करेंगे 4 6 24 आ गया, 6 इंटू 4 24। इनका समेशन किया, एफ डी एक्स स्क्वेयर आ गया। यहाँ तक दोनों पैटर्न सेम हो गए, डी वाई वाई स्क्वेयर, एफ डी एक्स एफ डी वाई स्क्वेयर। अब आपने करना है एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आप ध्यान से देखने वाली बात है, ये पड़ा आपके पास एक्स, ये एक्स है और ये आपका एक्स आ गया डी एक्स, ये पड़ा आपके पास डी वाई। तो आपने क्या करना है, डी एक्स और डी वाई, यहाँ आप कॉलम वाई चलेंगे, फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस कॉलम फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 ये वाली वैल्यू डी एक्स और डी वाई, -1 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आप लिख देंगे ये -1 -2 को किया तो प्लस का 2 आ गया एक। उसके बाद आपने इस 2 को इस 3 से ऐसे लाइन लगा के अलग रखना है, इस 2 को इस 3 से किया तो ये लाइन लगा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया।
ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और आपने ये लाइन लगा के 6 इधर रखना। ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका dx dy, ये जो वैल्यू आ रही है f dx dy आ गया। ये dx dy है, f के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 जो है ये आपका आ गया f dx dy, फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम आपका सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखा जाएगा। तो आप यहाँ के लिखें -1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मैं इसको क्लीन कर दूँ, उसके बाद रब तेज कर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को फिर 1 को 2 के साथ करोगे तो 2 आ गया। ये नीचे लिख दिया f dx dy। जहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है आप उसको बॉक्स को ऐसे रख दो। अब आपका जो बॉडी ऑफ टेबल है पूरे का पूरा, जहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी है उसको भी हाईलाइट करना बड़ा जरूरी। इसको अलग से आप हाईलाइट करके, जैसे ये मैं कहूँ कि आपका ये पड़ी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने बॉडी जो है आपकी ये वाली है, सिर्फ यहाँ जहाँ जहाँ आपने फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है। ये वाला इसको आप बोल्ड करके रखेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अगर आपकी कैलकुलेशन ये वाली, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, आपने किसी और वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्रॉस चेक नहीं हो पाएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो इसको आपने बोल्ड करके रखना है। आप जब प्रिपेयर करेंगे इसको पेंसिल से टेबल बना के उसके बाद इसको स्केच से आप बोल्ड कर दें तो बहुत बढ़िया भी लगेगा और मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो ये कैलकुलेशन आपने की। इस कैलकुलेशन के बाद आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ वैल्यू नहीं हो आपने ऐसे डॉट लगा के छोड़ दिया। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में आ जाओ। सेकंड कॉलम में हम करेंगे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 को 3 से करेंगे तो 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो, सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ, जहाँ जहाँ भी वैल्यू पड़ी है मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 0 से किया, 0 को 1 से किया, 0 को 2 से किया, सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, इस साइड जो है लेफ्ट हैंड कॉर्नर है सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी। जब 0 को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड भी सारी वैल्यू 0 ही होंगी। यहाँ तक इस बॉक्स के अंदर अंदर करना आपने जो जो वैल्यू। उसके बाद थर्ड कॉलम उठाएं। थर्ड कॉलम 1 है, ये फर्स्ट रो के अंदर क्या है 2 है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम ये रो थर्ड कॉलम है आपका और फर्स्ट रो है, इसके साथ मल्टी, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो मेरे ख्याल लिखने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद आप करेंगे, ये आपके पास आ गया फर्स्ट थर्ड कॉलम और सेकंड रो। सेकंड रो में 1 पड़ा है, ये प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे -2। फिर ऐसे इसके साथ 0 के साथ 0 आ गया, ये मल्टीप्लाई किया तो 0। उसके बाद 1 के इसको 1 के साथ करेंगे 1, तो 1 को 5 के साथ आगे किया तो प्लस का 5 रह गया। उसके बाद 2 के साथ करेंगे तो 2 आ गया, यहाँ से वैल्यू 2 के साथ, इसको इसके साथ, और फिर उसको 2 को 1 के साथ ये 2 आ गया। ये आपका राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू आती जा रही है ये होता है f dx dy। इन्हीं को हमने प्लस माइनस आगे करके लिखना है। न फोर्थ कॉलम रह गया, ये वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपने फोर्थ रो फोर्थ कॉलम 2 के इसको 1 के साथ किया +2, 2 को फिर 1 के साथ किया 2 आ गया। ऐसे ही आपने नेक्स्ट किया 2 को 2 के साथ ये 4 आ गया, इसको आगे मल्टीप्लाई किया 20 और ये आपके पास 25 के साथ 20 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन होगी। अब आपने क्या करना है, आप बड़े ध्यान से जब इसको आपने मार्क किया होगा ऐसे करके तो आपका ध्यान चला जाएगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू ही देखनी है जो राइट हैंड साइड पे पड़ी है। इनको हाईलाइट करके ऐसे कर सकते हो, ये भी स्टाइल होता है। नहीं लिखना चाहते तो आप बड़े ध्यान से आंखें खोल के इनको करना है ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। ये 6 पड़ा है। अब 3 कॉलम हम बना चुके हैं, f dx dy f dy स्क्वायर। अब आपने यहाँ लिखना है ये 6 वैल्यू पॉजिटिव है और कोई वैल्यू इस बॉक्स के अंदर नहीं। मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ इसको, ये आपका सारे का सारा कैलकुलेशन वाला बॉक्स है। इसके जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू पड़ी वो 6 आ गया, यहाँ 6 लिख दिया। ये 2 है, ये -2 है, आपस में क्या होगा 0 हो जाएगा। ये आपका 0 है, ये 0 है, 0 आ गया।
ये 5 है आपका, ये 7 2, ये 7 होगा, 22 और 22 आ गया। इनका टोटल किया आपने, टोटल प्लस माइनस कोई वैल्यू आएगी तो आपने वैसे इनका टोटल करना है। सिग्मा एफ डी एक्स वाई 35 आ गया, तो 35 एक कॉलम। उसके बाद दूसरी साइड आपने करना है एफ डी एक्स डी वाई, इस साइड भी वही होगा। ये नहीं है कि वाई साइड एफ डी वाई डी एक्स, एक ही बात है, लेकिन लिखना आपने वही एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई डी एक्स में। तो ये क्या है, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं ऊपर, तो इस साइड भी आपने क्या करना है, इस रो में राइट हैंड साइड पे जो जो पड़ा है उसको प्लस माइनस करते जाओ। 6 और 2 ये आपका 8 आ गया, यहाँ पे 0 0 0 0 आ गया, यहाँ पे -2 और +5, ये +5, ये इससे कैंसिल 5 वैल्यू आ गई, ये +22 बनेगा 22। टोटल किया हमने, तो टोटल करके जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू 35। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच कर गई है, इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आ गई सेम, या दोनों सेम है, इट मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। अगर ये सेम ना आती, कैलकुलेशन हमारी हो जाती गलत, तो हमें फिर चेक करना है। सेम आना बहुत ज़रूरी है। सिग्मा एफ डी एक्स वाई इधर, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इधर, दोनों सेम है, इट मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशन सही हैं। अब हम चलेंगे फार्मूले के ऊपर। हम क्या कैलकुलेट हमें स्टेप्स में मैंने बताया था कि मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। एफ डी एक्स एफ डी वाई यूज़ करना है, एफ डी वाई स्क्वेयर यूज़ करना है, एफ डी एक्स डी वाई यूज़ करना है। ऐसे आपने एफ डी एक्स यूज़ करना है, एफ डी एक्स स्क्वेयर यूज़ करना है, एफ डी एक्स डी वाई यूज़ करना है। तो वो सारे इस टेबल के अंदर कैलकुलेशन होगी। अब आपने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपॉन रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा डी एफ डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स होल स्क्वेयर। ये पड़ा ऊपर एफ डी एक्स, उसका स्क्वेयर करना है, ना कि एफ डी एक्स स्क्वेयर। एफ डी एक्स स्क्वेयर अलग होता है और एफ डी एक्स का होल स्क्वेयर अलग होगा, ये पहले भी बता चुका हूँ हम। एन इंटू एफ ऐसी सिग्मा एफ डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा एफ डी वाई होल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू आपकी अलग अलग हैं। एफ डी वाई ये इसका स्क्वेयर करोगे, यहाँ पे इसका स्क्वेयर करोगे, ये वैल्यू अलग है। वैल्यू पुट की 30 आपके पास एन था, वहाँ से टेबल से वैल्यू उठाई और यहाँ आपने पुट किया। पुट करने के बाद कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिजल्ट आया वो आपका आंसर आ गया। ये वाला अल्टीमेटली क्या है, 0.76 हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज। इसको क्रॉस चेक करना हो तो पूरी सीरीज़ को इंडिविजुअल मेथड से, एक्चुअल मीन एज्यूम्ड मीन से भी आप कर सकते हैं अनग्रुप डेटा की फॉर्म में, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप चेक करके देख लेना। ये था ग्रुप्ड डेटा। इस तरह से और एग्जांपल हो सकते हैं। ये आपको डेटा प्रिपेयर करके वाई इस साइड है, एक्स इस साइड लिया हुआ, फ्रीक्वेंसी है, आपने इसका टोटल करके इससे लिखना है, टोटल करके इससे लिखना है, टोटल करके आपको एन का पता चल जाता है। यहाँ पे टोटल आ जाएगा इनका, ये इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल, इस साइड इस फ्रीक्वेंसी का टोटल, और एन जो है आपका यहाँ पे एन आ जाएगा, वो सेम आना चाहिए। उसके बाद आपने इसको डेटा को टेबल में पुट करना है। ये वाला इस साइड वाई आ गया, इस साइड एक्स आ गया। जब एक्स इस साइड होगा तो आप देखो, जब एक्स इस साइड लिखा होता है एफ डी एक्स स्क्वेयर, ये साइड आता है। अगर वाई साइड होगा तो वाई वाले वैल्यू सारी इधर आएंगी। बाकी कैलकुलेशन वही करें। ये देखो लाइनें लगी हुई हैं, आप लाइनें लगा के भी लिख सकते हो इनको, ताकि गलती ना हो। थोड़ा बड़ा टेबल बनाना, मिस्टेक ना हो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन करने के बाद मिस्टेक हो जाए तो बड़ा दुख होता है। आता होता है क्वेश्चन लेकिन मिस्टेक होगी। ये 16 मैच करके, ये एन इधर मैच करना चाहिए इससे, ये इस रो, ये आपके पास ये और ये एन मैच करना चाहिए। एफ डी एक्स डी वाई ये मैच करना चाहिए। ये मैच करके आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक हो सकती है, वो आप क्रॉस चेक कर लें। उसके बाद वैल्यू पुट करनी होती है। थर्ड एग्जांपल है, ये आपके पास टोटल दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ हैं। ये आपने देखो इस वे से दी हुई हैं। हमने इसको क्या कर दिया, ये वैल्यू मिड वैल्यू दे रखी है। ये ग्रुप है, इस साइड मिड वैल्यू दे दी। तो ये टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। इससे ये मिड वैल्यू गिवन होगी
तो ऐसे करना है, इस साइड मिड वैल्यू नहीं है, तो ये मिड वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो आपने इसका ग्रुप बनाना है, 1 1 का गैप है तो आपने इसके ग्रुप बना देने हैं, अदरवाइज मिड वैल्यू से ही कैलकुलेशन कर दो, लेकिन वहाँ लिखना पड़ेगा जी मिड वैल्यू। एज्यूम किसको किया हमने, 20 को एज्यूम कर लिया, इस साइड मिड वैल्यू कैलकुलेट करके हमने उसके बाद किसको एज्यूम किया है, 12.5 को एज्यूम किया, तो ये dx dy आ गया। बाकी सारी कैलकुलेशन है, ये मैच करना चाहिए आपस में, ये मैच करेगा और ये आपका n मैच करेगा, दोनों मैच करके बाकी कैलकुलेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला याद करो, कैलकुलेशन पुट वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। और यहाँ से क्रॉस चेक हो सकता है। इसी को इंडिविजुअल सीरीज़ में भी अगर आपके पास टाइम हो, इंडिविजुअल सीरीज़ के करके देख लो, आपका आंसर भी सही आ जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। दूसरे मेथड से करके देखना चाहिए, अपने आप क्वेश्चंस की क्लैरिटी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट है ग्रुप डाटा के अंदर कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या फार्मूला लगाना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये टेबल की कोई प्रॉब्लम है, किस तरह से एफ डी वाई करना है, डी वाई स्केल करना है, एफ डी एक्स डी वाई करना है, फ्रीक्वेंसी पुट कैसे करनी है, तो किसी तरह का कोई डाउट है आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी को किस समस्या पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।